आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया, जो उनका अपना अलग ही रिकॉर्ड है। बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण करना और सबसे ज्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का। लेकिन एक बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते अगले 5 सालों तक उन्हें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उनके लिए कठिन है, आज इसी पॉइंट पर बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आशुतोष। सबसे पहले आपको कह दूं कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। और आखिरी में वीडियो अच्छी लग जाए तो उसे लाइक भी कर देना। अब नंबर 1 की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार एक अस्थायी सरकार और पूर्ण बहुमत वाली सरकार लेकर आए थे 2005 में। उसके बाद से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं, लगातार बने रहे हैं। अब अगर जीतन राम मांझी के जो कार्यकाल रहे हैं उसे हटा दिया जाए तो यहां पर बिहार में उन्होंने शिक्षा पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है, जिस पर नीतीश कुमार के लिए अगले 5 साल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षा पर ध्यान देने के लिए। अगर मैं बात करूं तो बिहार का एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां टाइम पर परीक्षा लिया जाता है, और एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां टाइम से उसका सेशन चलता हो। तो मैं यहां पर नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि आप पहला जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, पहली जरूरत है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की। क्योंकि अगर मैं यहां पर प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, मिडिल एजुकेशन की बात करूं या हायर एजुकेशन की बात करूं, या आप पीएचडी, जो भी ग्रेजुएशन, कोई भी एजुकेशन है, मैं यहाँ पर ताल ठोक के कह सकता हूँ कि अगर लड़के अलग से कोचिंग नहीं ले तो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती है। और बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप पटना यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए, जेपी यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए, बिहार यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए, बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, बिहार में परीक्षा के सिस्टम की हालत देखिए। तो बिहार में आपको एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नंबर 2 पर है उस पर बात करता हूं, नंबर 2 वाली, कि आपको सबसे बड़ा जो बिहारियों के लिए दुखदाई होता है वह होता है पलायन। कोई भी अपने बीवी, बच्चा और माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता है, जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है इन लोगों को छोड़ के कहीं बाहर जाने का। लेकिन बिहारियों के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है बिहार छोड़ के अपने माँ बाप, बेटा बेटी सबको छोड़ के बाहर जाना और काम करना, और एक बंधुआ मजदूर के जैसे काम करना। तो आपको पलायन रोकने के लिए आपने बहुत सारा वादा किया, दावा भी किया उस वादे का, लेकिन आपका वादा भी खोखला था और उस वादे का दावा भी आपका खोखला था। अभी भी बिहार से पलायन नहीं रुका है। कोरोना में हमने देखा, आप लगातार दावा करते रहे हैं कि सारे बिहारी अब यहीं काम करने लगे हैं, तो फिर ये कोरोना काल में कौन से बिहारी वापस आ रहे थे? तो आपके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी बिहार से पलायन रोकने का। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि बिहार चूंकि समुद्र के किनारे स्थित नहीं है तो यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं बैठाई जा सकती है, तो बहुत ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिसको नदी नाले की ज़रूरत नहीं है। आप कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, आप रोजगार दे सकते हैं इस तरीके से। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी इनके लिए वो होगी 5 साल तक सरकार इनका चला लेने का। यह महत्वपूर्ण है इस पॉइंट पर बात करना, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत तो है, लेकिन बहुमत से सिर्फ 3 अंक इनके पास ज़्यादा है। 3 जो है 122 बिहार में बहुमत का आंकड़ा है, जो 125 इनके पास है। इन्हें भी एक डर है कि इनके विधायक कहीं टूट नहीं जाए। अगर कभी भी इनके विधायक टूट जाते हैं तो हमें मध्य प्रदेश जैसा सीन यहाँ भी देखने को मिल सकता है। वैसे विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है और विपक्ष लगातार अभी भी लगा हुआ है इनके सरकार को गिराने में, क्योंकि पहले तो सरकार नहीं बनने देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सरकार गिरा देने की कोशिश कर रहा है। तो विपक्ष अभी भी हार नहीं माना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि विपक्ष तो है ही, लेकिन अब बीजेपी भी हावी हो रही है। आप भले नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन बीजेपी से 2-2 डिप्टी सीएम होना इस बात की तरफ
इशारा करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर पूर्ण रूप से हावी है। यहां पर सुशील मोदी को हटाकर 2 डिप्टी सीएम रखना बहुत बड़ा संकेत है नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार के लिए इन 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और इन चुनौतियों का उन्हें लगातार 5 सालों तक सामना करना पड़ सकता है। वैसे आगे जो कुछ भी होगी उस पर मैं अपना खुलकर बात रखूंगा। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आपने पहले वादा किया था कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करूंगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अब ले लेता हूं विदा आपसे, क्योंकि अगले वीडियो में मुझे फिर आना है आप तक एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जब तक टाटा बाय बाय।